टुनटुन बेटी, मैं बाहर जा रही हूँ, तो तुम घर का दरवाजा बंद कर लेना। ठीक है माँ, आप जाइए, मैं घर का दरवाजा बंद कर लूंगी। ये सुनकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली गई। टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुन चिड़िया के साथ रहा करती थी। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। उसके पति की मौत कुछ दिनों पहले हो गई, जिसके बाद उसने अपनी बेटी को माता पिता दोनों का प्यार दिया। घर से आने के बाद टोनी चिड़िया बाजार सब्जी खरीदने के लिए गई। तभी वहां पर उसने सुना कुछ शिकारी जंगल में गए हुए हैं। अरे मैंने सुना है शिकारी आज जंगल की तरफ जा रहे थे। पता नहीं आज किसको शिकार बनाएंगे अपना। मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है शिकारियों से। ये बड़े ही खूंखार हैं, किसी पर रहम नहीं करते। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा लकी कबूतरी। चलो हमें भी अब घर चलना चाहिए। ये सुनकर टोनी चिड़िया को भी घबराहट हुई और उसने जल्दी जल्दी सब्जी खरीदी। इसके बाद वो घर आ गई। घर आने के बाद उसने गेट खटखटाया, पर किसी ने आवाज ही नहीं दी। इस पर टोनी चिड़िया घबरा गई। उसने फिर गेट खटखटाया और आवाज लगाई, अरे टुनटुन चिड़िया, दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो? तभी अचानक टुनटुन चिड़िया ने दरवाजा खोला। इस पर टोनी चिड़िया ने कहा, क्या हुआ? इतनी देर कैसे लगी दरवाजा खोलने में? मैंने सोचा तुम्हें कुछ हो गया। नहीं माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? ये सुनकर टोनी चिड़िया के जान में जान आई और फिर वो भी अपनी बेटी के साथ अंदर चली गई। अंदर आने के बाद टोनी चिड़िया थोड़ी शांत हुई। इस पर टुनटुन चिड़िया ने कहा, क्या हुआ माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? क्या कुछ हो गया था? हाँ बेटा, जंगल में कुछ शिकारी पंछी आए थे तो मुझे डर लग रहा था। आपको डरने की क्या जरूरत? मैं तो दरवाजा खोलती ही नहीं हूँ, चाहे कोई भी आ जाए। खोलना भी मत कभी, वरना कुछ भी हो सकता है। इसके बाद टोनी चिड़िया काम में लग गई। अगले दिन टोनी चिड़िया जंगल घूमने लगी तो उसे पता लगा कल जो शिकारी पंछी आए थे वो कालू कौवा के बेटे को उठा कर ले गई। ये सुनकर टोनी चिड़िया पूरी तरह घबरा गई। साथ ही उसे गुस्सा भी आया, पर उसे अपनी बेटी की काफी चिंता हो रही थी, क्योंकि शिकारी हमेशा बच्चों को ही उठाते थे। समय तेजी से बीत रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। एक बार जंगल में उत्सव मनाया जा रहा था। सभी पंछी अपने अपने घरों से निकलकर जंगल में उत्सव मान रहे थे। आज कितना अच्छा दिन है, काश ऐसा दिन रोजाना आ सके। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा दिन रोजाना आ सकता है, बस वो शिकारी पंछी ना आए। उन्होंने तो हमारी नाक में दम कर रखा है, पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे हैं और पता नहीं कहां से आ गए। अभी वो सभी बात कर ही रहे थे, तभी अचानक जंगल में हड़कंप मच जाता है कि शिकारी पंछी आ गए हैं, जिन्हें देखकर सभी पंछी अपने अपने घरों में छुपने लगते हैं। वहीं टोनी चिड़िया अपनी बेटी को ढूंढने लगी, क्योंकि वो अपनी सहेली के साथ खेल रही थी। इस पर टोनी चिड़िया काफी परेशान हुई। अरे बेटी, कहाँ हो? जल्दी चलो घर, शिकारी पंछी आ गए। पर टुनटुन चिड़िया ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तभी एक शिकारी पंछी आया और टुनटुन चिड़िया को उड़ा कर ले गया। ये देखकर टोनी चिड़िया बहुत दुखी हुई। उसने उसका पीछा भी किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ, जिस पर टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हुई। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरी बेटी, कोई तो मेरी बेटी को बचाओ, वो शिकारी पंछी मेरी बेटी को ले गए। अब कुछ भी नहीं हो सकता है, अब वो तुम्हारे बेटी को मार देंगे। नहीं, कोई तो मेरी मदद करो, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती हूँ। और ये कहकर टोनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। वही रोने के साथ उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भी जाग रहा था और उसने उन पंछियों से कहा, मैं इस तरह अपनी बेटी को जाने नहीं दे सकती हूँ। मैं अपनी बेटी को किसी भी हालत में ढूंढ कर लाऊंगी। अभी तुम गुस्से में हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। उन पंछियों ने तुम्हारी बेटी को मार दिया होगा। नहीं, मेरा दिल कह रहा है उन्होंने मेरी बेटी को नहीं मारा होगा। चाहे तुम लोग मेरी मदद करो या ना करो, मैं अपनी बेटी को अकेले ही ढूंढ लूंगी और उन्हें अच्छा सा सबक सिखाऊंगी। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जब माँ इतने गुस्से में आ सकती है
तो एक बाप क्यों नहीं, मैंने भी अपने बेटे को खोया है। उन दोनों का हौसला देखकर वो सभी पंछी भी एक हो गए, क्योंकि टोनी चिड़िया अब गुस्से में आ चुकी थी और अब वो उन शिकारी पंछियों को मजा चखाना चाहती थी। इस पर टोनी चिड़िया ने कहा, पहले मैं उन सभी पंछियों का पता लगाऊंगी कि आखिर वो रहते कहाँ हैं। इसके बाद हम सब उन पर धावा बोलेंगे। और इसके बाद उन्होंने एक योजना पर काम करना शुरू कर दिया। टोनी चिड़िया उसी दिशा में जाने लगी जिस दिशा में उसकी बच्ची को ले जाया गया था। एक दिन टोनी चिड़िया ने देखा एक ऊंची पहाड़ी पर वो शिकारी पंछी बैठे हुए थे। उन पंछियों को देखकर टोनी चिड़िया ने कहा, अच्छा, तो ये यही रहते हैं। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने मेरी बच्ची को मुझसे छीना है। तभी अचानक उसने देखा कालू कौवा का बेटा पत्थर ढो रहा था। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो तो समझ रही थी कि शिकारी पंछी जिनको उठाकर ले जाते हैं उन्हें मार देते होंगे। पर जब उसने कालू कौवा के बेटे को जिंदा देखा तो उसे एक उम्मीद जागी कि उसकी बेटी भी जिंदा होगी, और वो जंगल आ गई। जंगल आकर उसने सभी पंछियों को ये बात बताई, जिससे कालू कौवा बहुत ही खुश हुआ और उसने टोनी चिड़िया से कहा, इसका मतलब हमें जल्दी करना होगा। अभी हमारे बच्चे जिंदा हैं और सही सलामत हैं। तुम चिंता मत करो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर हमने देर की तो वो हमारे बच्चों को मार भी सकते हैं। इसके बाद सभी पंछी अगले दिन के लिए तैयार हो गए। वहीं वो इतने दिनों से जो योजना बना रहे थे वो पूरी तरह से तैयार थी। इसके बाद वो सभी पंछी उसी जगह पर पहुंच गए। ऊंची पहाड़ी पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा वहां पर सभी पंछियों के बच्चे पत्थर ढोने में लगे हुए थे। ये देखकर टोनी चिड़िया ने कहा, तुम लोगों को पता है ना कि हमें क्या करना है। हाँ, तुम चिंता मत करो, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही शिकारी पंछी खाने के लिए बैठे, वैसे ही पंछियों ने जाला उनके ऊपर डाल दिया। जाल में फंसकर सभी शिकारी पंछी चिल्लाने लगे, क्योंकि उस जाल में बड़े बड़े कांटे लगे हुए थे। इसके बाद वो सभी पंछी अपने अपने बच्चों के पास गए। जब टोनी चिड़िया ने अपनी बेटी टुनटुन चिड़िया को जिंदा देखा तो वो बहुत खुश हुई। अरे मेरी बेटी, तू जिंदा है। मैं तुझे जिंदा देखकर बहुत खुश हो गई। तुझे पता है, तेरे बिना मेरा जीना दुश्वार हो गया था। मेरा भी माँ। मैंने सोचा अब मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। इन पंछियों ने हम सभी को बंदी बनाकर रखा था, पता है आपको। इसके बाद टोनी चिड़िया उन सभी पंछियों के पास गई और उनसे कहा, तुम लोग हमारे बच्चे को क्यों उठाकर लाते थे और ये पत्थर क्यों ढोवा रहे थे? हम लोग यहाँ पर अपनी दुनिया तैयार कर रहे थे, इसी वजह से। अच्छा, तो इसीलिए तुम हमारे बच्चों को उठाकर ला रहे थे? हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। हमें इस जाल से निकालो, वरना हम लोग मर जाएंगे। नहीं, हम तुम्हें इससे नहीं निकालेंगे। तुमने हमें जितना तड़पाया है उतना ही अब तुम लोग भी तड़पोगे। तुम्हें भी पता होना चाहिए कि एक माँ की पीड़ा आखिरकार क्या होती है। और ये कहकर टोनी चिड़िया ने उन शिकारी पंछियों को निकलने से मना कर दिया, जिससे वो शिकारी पंछी बुरी तरह चिल्लाने लगे और सभी से माफी मांगने लगे। जिस पर टोनी चिड़िया ने उन सभी पंछियों से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, पर आगे से अगर तुमने हमारे जंगल की तरफ देखा तो फिर इससे भी बुरा हाल करूंगी तुम लोगों का। ठीक है, हम कभी भी तुम्हारे जंगल की तरफ नहीं देखेंगे। और ये कहकर टोनी चिड़िया ने जाल को हटा दिया, जिससे वो सभी पंछी वहां से चले गए। अब सभी पंछी बहुत खुश थे और अपने अपने बच्चों को लेकर जंगल आ गए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें माँ को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब माँ को गुस्सा आता है तो वो पहाड़ को भी तोड़ सकती है। माँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो। टोनी चिड़िया ने अपनी माँ गुनगुन चिड़िया से कहा, जो चारपाई पर लेटी हुई थी। इस पर गुनगुन चिड़िया ने कराहते हुए कहा, लगता है अब मेरा समय आ गया है, तुम अपना ध्यान रखना बेटा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। टोनी चिड़िया ने रोते हुए कहा, क्योंकि गुनगुन चिड़िया कई दिनों से बीमार थी और पैसे ना होने की वजह से वो उसका इलाज भी नहीं करा पा रही थी। वहीं टोनी चिड़िया का घर भी
बहुत टूटा फूटा था, जिस वजह से बरसात में पानी भर जाता था। आप बस हिम्मत रखिए, मैं आपको जल्दी डॉक्टर के पास लेकर चलूंगी। मुझे पता है बेटी कि मैं ठीक होने वाली नहीं हूँ, तो तू मेरी चिंता मत कर और अपना ध्यान रख। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अभी आपकी दवाई लेकर आती हूँ। ये कहकर टुनी चिड़िया दवाई लेने के लिए चली गई। तभी अचानक रास्ते में तेज बरसात होने लगी, जिससे वो काफी ज्यादा दुखी हुई। अरे ये क्या, बरसात कैसे होने लगी? अब मैं दवाई कैसे लाऊंगी? तभी टुनी चिड़िया को याद आया कि उसकी माँ तो घर में अकेली है और घर की छत भी टूटी हुई है। वो जल्दी से घर आई तो देखा उसकी माँ के ऊपर पानी गिर रहा था। माँ, आप ठीक तो है ना? मैं आपको जल्दी से यहाँ से हटाती हूँ। ये कहकर टुनी चिड़िया ने जल्दी से बिस्तर हटाने की कोशिश की, पर तभी अचानक गुनगुन चिड़िया ने कहा, बेटी लगता है मेरा अंतिम समय आ गया, तू अपना ध्यान रखना। ये कहते ही गुनगुन चिड़िया ने दम तोड़ दिया, जिससे टुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। माँ, आप मुझे ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती माँ, माँ। वहीं ऐसा लग रहा था जैसे टुनी चिड़िया के साथ बरसात भी रो रही हो। अब टुनी चिड़िया बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अगले दिन वो खाने की तलाश में निकली, पर पैसे ना होने की वजह से कहीं भी उसे खाना नहीं मिला, जिस वजह से वो काफी ज्यादा दुखी हुई। हे भगवान, कैसे दिन दिखा रहा है? पहले मेरी माँ को छीन लिया और अब मुझे खाने के लिए भी तरसा रहा है। अभी टुनी चिड़िया ये सब कह ही रही थी कि तभी आसमान में काले बादल छाने लगे, जिन्हें देखकर उसने कहा, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे घर जाना चाहिए, वरना अगर भीग गई तो और मुसीबत। ये सोचकर वो घर आ गई। जैसे ही वो घर आ पाई, वैसे ही तेज बारिश होने लगी। वहीं टुनी बाहर का नजारा खिड़की पर खड़े होकर देखने लगी। अभी वो ये सब देख ही रही थी, तभी उसे एक बूढ़ा कौवा दिखाई दिया, जिसे देखकर वो काफी हैरान हुई। अरे, ये कौवा इस तरह पेड़ पर क्यों बैठा है? बारिश तो बहुत तेज हो रही है। वो काफी देर तक उस कौवा को देखती रही और फिर बोली, मुझे उसके पास जाना चाहिए, शायद उसे मदद की जरूरत हो। यही सोचकर वो उस बूढ़े कौवे के पास आई। कौवे ने जब टुनी चिड़िया को देखा तो कहा, अरे बेटी, तुम मेरे पास? मैं आपको बहुत देर से देख रही हूँ, आप यहाँ भीग क्यों रहे हैं? क्योंकि मेरे पास घर नहीं है, इसीलिए। अच्छा, ऐसी बात है, तो आप मेरे घर चलिए। नहीं नहीं, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बारिश बंद हो जाए तो आप चली जाना। टुनी चिड़िया के ज्यादा कहने पर वो बूढ़ा कौवा उसके साथ उसके घर आ गया। घर आने पर बूढ़े कौवे ने देखा टुनी चिड़िया के हालात भी काफी खराब थे। इस पर उसने कहा, अरे तुम्हारा घर भी टूटा फूटा है। हाँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं इसे सही करा पाऊँ। वैसे आप बताइए, आपके घर पर कोई नहीं है क्या? हाँ हाँ, मेरा एक बेटा था, पर उसने मुझे घर से निकाल दिया। क्या, आपको घर से निकाल दिया? पर ऐसा क्यों? मैं एक ढाबा चलाता था, वो काफी अच्छा चलता था, जिस वजह से मेरे बेटे को लालच आ गया और उसने मुझसे ढाबा और घर छीनकर मुझे बाहर निकाल दिया। ये तो आपके बेटे ने बहुत बुरा किया। वैसे अब आप कहाँ जाएंगे? पता नहीं कहाँ जाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहकर बूढ़ा कौवा दुखी हो गया। टुनी चिड़िया भी दुखी थी, क्योंकि उसके पास भी कोई काम नहीं था। इस पर उसने कहा, क्या आप मुझे काम सिखा सकते हैं? क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है, तो शायद मैं ढाबा खोल सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम दोनों मिलकर ढाबा आराम से चला सकेंगे। आपका भी गुजारा हो जाएगा और मेरा भी। ये सुनकर बूढ़ा कौवा भी बहुत खुश हुआ। जब बारिश थमी तो बूढ़े कौवे ने कहा, तुम ऐसा करो, पहले ढाबा बनाने की तैयारी करो, खाना बनाना मुझ पर छोड़ दो। पर ढाबे के लिए तो पैसे चाहिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर बूढ़ा कौवा किसी सोच में पड़ गया। उम्र ज़्यादा होने की वजह से उसे काफ़ी अनुभव था और उसने कहा, हम ऐसा ढाबा बनाएंगे
जो लोगों के लिए आकर्षित होगा और इससे हमारा ढाबा खूब चलेगा। पर आप ऐसा क्या करेंगे? ये तो मुझ पर छोड़ दो, बस मैं तुमसे जैसा कहूँ वैसा ही करो। ये सुनकर टुनी चिड़िया थोड़ी हैरान हुई, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इस पर बूढ़े कौवे ने उसे जंगल में एक जगह बताई। टुनी चिड़िया वहीं गई तो उसने देखा वहाँ पर रबड़ के बड़े बड़े पेड़ खड़े थे। बूढ़े कौवा ने उन्हीं पेड़ों के पत्ते लाने के लिए कहा था। टुनी चिड़िया ने पेड़ देखे तो अपने आप से कहा, बड़ी अच्छी बात है, पता नहीं उन्हें इस पेड़ के पत्ते क्यों चाहिए, क्या करेंगे? पर फिर टुनी चिड़िया ने पत्तों को तोड़ लिया और वो उन्हें लेकर बूढ़े कौवा के पास आ गई, जिससे बूढ़ा कौवा बहुत खुश हुआ। इसके बाद उसने टुनी चिड़िया से कहा, चलो अब काम शुरू करते हैं। कैसा काम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इनका क्या करेंगे? तुम्हें सब समझ आ जाएगा धीरे धीरे। पहले तुम मेरे साथ काम करना तो शुरू करो। कुछ लकड़ियाँ ले आओ। ये सुनकर टुनी चिड़िया लकड़ियाँ ले आई, पर तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। इस पर बूढ़े कौवे ने कहा, जब बारिश बंद हो जाएगी तब हम आगे का काम शुरू करेंगे। बारिश को होते होते शाम हो गई। इसके बाद वो लोग सो गए। अगली सुबह टुनी चिड़िया उठी तो उसने देखा बूढ़ा कौवा कहीं नहीं था। जब वो अपने घर से बाहर निकली तो हैरान थी, क्योंकि घर के बाहर एक पत्ते का ढाबा था, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। अरे ये ढाबा, ये तो पत्तों का बना हुआ है। तभी वहाँ पर बूढ़ा कौवा आया और बोला, हाँ, मैंने इसीलिए पत्तों को मंगाया था, क्योंकि मैं पत्तों का ढाबा बनाना चाहता था। इसे देखकर हमारा ढाबा खूब चलेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आप तो सच में बहुत ही अनुभवी हैं। चलो अब काम शुरू करते हैं। इसके बाद उन्होंने अपना ढाबा शुरू कर दिया। जब जंगल के पंछियों ने पत्ते का ढाबा देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए। अरे, हमारे जंगल में ये पत्ते का ढाबा कहाँ से आ गया? जब वो उस ढाबे पर गए तो वहाँ टुनी चिड़िया थी, जिसे देखकर हरी तोता ने कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुमने कब से ढाबा शुरू कर दिया? बस आज से ही शुरू किया है। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारा ढाबा बहुत ही सुंदर लग रहा है। जितना सुंदर ढाबा है, क्या उतना ही अच्छा खाना भी है? हाँ हाँ, आप एक बार खाइए तो। ये सुनकर हरी तोता ने जब ढाबे पर खाना खाने आया तो वो थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसे खाना पत्ते में ही परोसा गया। जिस पर उसने कहा, अरे ये क्या, तुमने पत्ते में खाना क्यों परोसा है? हमारे यहाँ पर सब कुछ पत्ते का ही है, पहले तुम खाओ फिर बताना। ये सुनकर जब हरी तोता ने खाना खाया तो वो बहुत खुश हुआ और टुनी चिड़िया से बोला, अरे वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था। ये सुनकर बूढ़ा कौवा और टुनी चिड़िया भी बहुत खुश हुई। उस दिन उन लोगों का काम बहुत अच्छा चला, जिसमें वो दोनों बहुत खुश हुए। पर शाम के समय बारिश होने लगी, जिस वजह से उन्हें ढाबे में ही रुकना पड़ा। पर तभी तेज आंधी आई और टुनी चिड़िया ने देखा उसके घर की छत उड़ गई, जिससे वो काफी दुखी हुई। अरे ये क्या हुआ, मेरे घर की छत? छत भी सही कर देंगे। इसके बाद जब बारिश रुकी तो उससे बूढ़े कौवे ने घर की छत को भी सही कर दिया, जिसे देखकर वो काफी खुश हुई और अब वो दोनों आराम से पत्ते का ढाबा चला रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरा और अब ढाबा बहुत ज्यादा चलने लगा। एक दिन वो दोनों आराम से ढाबे पर बैठे हुए थे, क्योंकि कोई ग्राहक नहीं था। तभी वहां पर बूढ़े कौवे का बेटा कालू कौवा आया और उसने दुखी होकर कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरे साथ वापस चलिए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। क्या हुआ, आप क्यों आए मेरे पास? क्योंकि जब से मैंने आपको निकाला है तब से मेरा ढाबा चलना बंद हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए, आप चलिए मेरे साथ। नहीं, अब मैं टुनी चिड़िया के साथ ही रहूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा काम अच्छा चल रहा है। पर कालू कौवा बहुत ज्यादा दुखी हुआ और वो बार बार माफी मांगने लगा। टुनी चिड़िया ने जब देखा कालू कौवा को पछतावा था तो उसने बूढ़े कौवा से कहा, आपको अपने बेटे के साथ चल जाना चाहिए, क्योंकि इसे अपने किए पर पछतावा है।
भले ही इसे पछतावा है, पर तुम्हारा क्या होगा? तुम फिर ये सब कैसे संभालोगी? आप मेरी चिंता मत कीजिए, आपने मुझे काफ़ी कुछ सिखा दिया है और मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी, क्योंकि जब किसी को अपने किए पर पछतावा हो तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। टुनी चिड़िया की बात सुनकर बूढ़े कौवे को एहसास हुआ कि वो बिल्कुल सही कह रही है और उसने कहा, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, ये आगे से कभी भी उल्टे सीधे काम नहीं करेगा। नहीं नहीं, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा और आपके काम में भी हाथ बटाऊंगा। बस आप मेरे साथ चलिए। ये सुनकर बूढ़ा कौवा बहुत खुश हुआ और फिर उसने टुनी चिड़िया से कहा, तुम्हें जब भी मेरी मदद की ज़रूरत हो मुझे बता देना, मैं आ जाया करूँगा। ठीक है, अब आप आराम से जाइए। इसके बाद बूढ़ा कौवा अपनी बेटी कालू कौवा के साथ चला गया और अब टुनी चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि उसके पास अब उसका घर और ढाबा दोनों चीज़ें थी जिसे वो आराम से चला रही थी और उसका गुजारा भी आराम से हो रहा था।